तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टिरू एजुकेशन फॉर यू पर। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जाकर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो आपको पता है कि मेरा नाम उमेश चौधरी है और मैं आपको कक्षा 10 की रसायन विज्ञान पढ़ाऊँगा, जैसा कि मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में दिया था। तो उस वीडियो के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको पहले चैप्टर से शुरुआत कराऊंगा कि आपका जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो लेसन है और जो फर्स्ट चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम दो चीज़ें जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पदार्थों की आकृति, आकार और उनके भौतिक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भौतिक परिवर्तन? जो पदार्थों की आकृति, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। किन गुणों को? भौतिक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन ना ही पदार्थों के संगठन को परिवर्तित करते हैं, ना ही उनके रासायनिक गुणों को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार के समीकरण, इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। तो दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पदार्थों के संगठनों और रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं और इन्हीं रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और जो हमारे रासायनिक परिवर्तन के जो अच्छे उदाहरण हैं, तो आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि जो आपका दूध फट जाता है, बरसात के दिनों में आपके लोहे की जो छड़ होती है उसमें जंग लग जाती है, आपका खाना खराब हो जाता है। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो रासायनिक परिवर्तन ही हैं, जिनके कारण आपका दूध फट जाता है, लोहे में जंग लग जाती है और आपका खाना खराब हो जाता है। और इसके अन्य उदाहरण है जैसे परमाणु विस्फोट, परमाणु विस्फोट, किण्वन। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर किण्वन क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किण्वन वह अभिक्रिया है जिससे हम शराब का निर्माण करते हैं। जो आजकल का फैशन है शराब पीने का, उसी शराब का निर्माण हम किण्वन के द्वारा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हम अपनी मेन हेडिंग और अपने चैप्टर का नाम जैसा कि है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आज का हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है, यह क्वेश्चन आप सभी के मन में उठ रहा होगा। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अभिकृत कराया जाता है, आपस में उनकी क्रिया कराई जाती है, तो उनसे हमेशा एक अन्य गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। जैसे कि मैंने एक मैग्नीशियम धातु की छड़ ली। किस धातु की छड़ ली? मैंने मैग्नीशियम धातु की एक छड़ ली और इसका O2 की उपस्थिति में दहन करवाया, यानी इसको मैंने गर्म किया। तो इससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ मैग्नीशियम धातु की एक छड़ ली थी और जब मैंने इसको गर्म किया तो हमें इससे मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वह एक राख के रूप में होता है, एक जली हुई राख, वह होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुका होगा कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। अब रासायनिक अभिक्रिया में हम 2 पॉइंटों को और अच्छे से समझ लेते हैं जो कि आपको आगे तक काम आएगा। तो जो पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, इस पदार्थों का उपयोग मैंने अभिक्रिया कराने के लिए कराया। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक। और वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम उत्पाद। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम शुरुआत करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण समझने से पहले हम एक और हेडिंग हमारे सिलेबस में आती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो आपको रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। और अब हम यह समझेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंटों को जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि ताप परिवर्तन। यदि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका ताप परिवर्तन हो सकता है, उसका रंग परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकता है, उसमें अपक्षेप का निर्माण हो सकता है। अपक्षेप होता है वो थोड़ा कठोर सा पदार्थ होता है, उसको हम अपक्षेप कहते हैं, या कोई गैस का निकलना। इन 5 पॉइंटों से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो इन 5 पॉइंटों को फॉलो करती है। इसमें से कुछ अभिक्रियाओं में 2 पॉइंट हो जाते हैं, फॉलो कर लेती है, कोई 1 पॉइंट फॉलो कर लेती है, कोई इससे अधिक कर लेती है, लेकिन इनमें से एक ना एक पॉइंट तो सारी अभिक्रियाएं फॉलो करती हैं। तो हमें पता चल जाएगा इससे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। आखिर रासायनिक समीकरण होते क्या हैं? तो रासायनिक समीकरण इस प्रकार के समीकरण होते हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ, और अभिक्रिया के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको उनके मूलक यानी उनके मूल प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको आप भली बात ही जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वह होता है बिना बुझा चूना। इसकी अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं, जल यानी H2O से कराते हैं, तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है हमें? है मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो होता है बुझा हुआ चूना। तो दोस्तों ये अभी जो 2 पदार्थ हैं जो रासायन जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल, जिसका उपयोग मैंने अभिकारकों के रूप में किया है, और इसकी जब मैं अभिक्रिया कराता हूँ तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसी कैल्शियम ऑक्साइड, जल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इनके मूल प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं तो उससे हमें जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को CaO से प्रदर्शित करते हैं तथा जल को हम H2O से प्रदर्शित करते हैं, और जब हम इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। तो जो आप लोगों के सामने यह समीकरण लिखा है यह है रासायनिक समीकरण, और जो ऊपर अभिक्रिया लिखी है यह है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को उनके मूल रूप में यानी उनके मूल प्रतीकों के रूप में लिख देना, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और हम कैसे पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। और इसके बाद जो हमने अंत में पढ़ा वो पढ़ा है हमने रासायनिक समीकरण। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है और उसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आज आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि आप अपने इस क्लास के नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।